ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली की पहली बात बाबा ने कही, जैसे कई बार कहीं यात्राओं पर जाते हैं, भक्ति में होता है ना, कहीं यहाँ दर्शन करने वहाँ दर्शन करने। तो बाबा कहते हैं आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दर्शन करके आ गए। क्योंकि जैसे भक्ति में तो क्या हो गया है ना, कि बाबा ने आज शब्द कहा कि तीर्थ यात्राओं को भी जैसे एक त्योहार समझते हैं। और बिल्कुल सही बात भी है। आप देखिए कि उसमें यात्रा पर ये लेके जाना है, ऐसे करना है, ऐसे रहना है, वहाँ के लिए ये सामग्री चाहिए, मंदिर में जाएँगे तो ऐसे करेंगे, सब कुछ करते हैं। एक त्योहार की तरह जैसे तैयारियाँ होती हैं। लेकिन खुद के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या संकल्प लेना है, खुद के लिए वहाँ से क्या लक्ष्य लेकर आएँगे, वो नहीं समझते। और अगर जो समझते भी हैं, तो वो बहुत छोटी-छोटी इच्छाएँ, अपनी इस दुनिया के शरीर के इस जो ये रोल है हमारे, उससे रिलेटेड हम कुछ इच्छाएँ लेकर जाते हैं। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखना, तन ठीक रखना, इसका वो ठीक हो जाए। उन वाइब्रेशंस को फ़ील करके अपने अंदर शक्ति नहीं भरते। जो बाबा हमें मुरलियों में सुनाता है ना, कि लौकिकता में नहीं जाना है, कि यहाँ ये बहुत अच्छा लगा, उसकी भव्यता को नहीं देखकर आकर्षित हो जाना है, जो कि ज़्यादातर हो जाते हैं। तो उसकी वाइब्रेशंस को फ़ील करने के लिए जाना है। इसीलिए बाबा ने आज शब्द कहा कि सिर्फ़ दर्शन करने नहीं जाना। इनफैक्ट दर्शन करना शब्द भी नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं या उनके उस रूप से मिलने जा रहे हैं। अभी जैसे कल भी यहाँ बाबा के इस सेंटर पर आरएसएस के कोई एक अध्यक्ष आए हुए थे, तो उनसे यही बात चल रही थी। वो बाबा के बच्चे हैं, मुरली सुनते हैं। तो वो खुद बता रहे थे कि अगर कोई रोज़ मुरली ही सुन ले ना सिर्फ़, तो वो अपने आप भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। वो पूरी मुरली सेंटर पर आकर सुनते हैं, तो वो मतलब बहुत अच्छी-अच्छी बातें ऐसे बता रहे थे कि सारे गुण धारण हो जाएँ, अगर कोई रोज़ मुरली पढ़ ले। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा देखो, हम तो इस बात को समझते ही हैं, इस बात का महत्व भी समझते हैं, पर कोई दूसरा व्यक्ति जब समझकर और उसको फ़ील करता है, तो खुशी होती है कि देखो इन्होंने कितना अच्छे से इस बात को समझ लिया। क्योंकि भक्ति में भी ना सिर्फ़ दर्शन, दर्शन, दर्शन करने की वजह से क्या है, वो सेंटर पर भी ज्ञान को या योग को उतना नहीं समझ पाते। मेडिटेशन उनके लिए मेडिटेशन ही रह जाता है, बाबा की याद शब्द उनकी ज़ुबान पर भी नहीं आता। तो कोई भी ऐसे स्थान पर उसकी वाइब्रेशंस और उसके उस प्रोसेस को फ़ील करना होता है। ना कि आम भक्तों की तरह कि वो जा रहे हैं दर्शन करने तो चलो हमें भी देखने जाना है। बाबा ने आज कहा ऐसे नहीं कि कोई जा रहा है दर्शन करने, इसलिए हम भी दर्शन करने जाएँ, हम भी यात्रा पर जाएँ। जैसे त्योहार सारे मना रहे हैं तो चलो हम भी मना लेते हैं, नहीं तो खाली-खाली लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी विधि हमने अभी सुन ही ली कि कैसे हमें महसूस करना है। दूसरी बात आज जो बाबा ने कही है, उसमें बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा के पास आते हैं, तो पूछते हैं बाबा धंधा कौन-सा करूँ? मतलब काम-धाम क्या करूँ? पैसा है, पैसे का क्या करूँ? तो आज बाबा ने बड़े सिंपल तरीके से प्यार से समझाया कि ये सब दुनिया की लौकिक बातें, इसको पूछने के लिए मेरे पास नहीं आओ। हाँ, बाबा, अगर आप दिल शिकस्त हो, मतलब डिसहार्टन हो चुके हो, कमज़ोर हो चुके हो, तो बाबा ज़रूर कुछ न कुछ शक्ति दे देंगे, कुछ तसल्ली, सहारा दे देंगे। लेकिन हम सोचे कि हम ये छोटी-छोटी बातें, अब ये बाबा ने मना क्यों किया? ऐसे तो हम भगवान हमारा पिता है, हम उससे कुछ भी बात कर सकते हैं। पर बाबा ने क्यों ये मना किया? क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल की बात है। अगर हम बहुत अपनी स्थिति को ऊँचा उठा लेते हैं, हम बाबा की याद में हर कर्म करते हैं, तो बाबा अपने आप हमें टच कराता जाएगा, हमें ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वही बात हो जाएगी जैसे किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब वो बोल रहा है पहले ना मुझे मैथ्स में ये सब सिखा दो। पर टीचर को मालूम है तुम ऐसे अलग-अलग से नहीं पूछो, तुम्हारे सिलेबस में है, हम तुम्हें सब सिखाएँगे। तुम्हें सिर्फ स्कूल आके पढ़ना है, होमवर्क, क्लास वर्क टाइम से करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये बहुत एक बेसिक लेवल की बात है। इनफैक्ट कई बार पूछते हैं, कई बच्चे की शादी कराएँ क्या? ऐसे कराएँ क्या? वैसे कराएँ क्या? तो इसलिए क्या है कि ये सब जो हम सोचते हैं या भगवान से पूछते हैं, इसका मतलब है अभी उस गहराई से भगवान से कनेक्ट नहीं हुए, ना समझ पाए हैं। अगर वो कनेक्ट हो जाएँगे, तो हमारे को ये सब पूछने की बात नहीं रहेगी। तो इसलिए ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।